आज के दिन ना लाल रंग पहनना शुभ। दादू को बाय बाय अभी। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर आज है नवरात्रि का 6वां दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे हमेशा कृपा बनाए रखे। आज के दिन ना लाल रंग पहनना शुभ है, तो मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। अभी दिखाती हूँ कैसे दिख रही हूँ। लेकिन आज हमारे यहाँ ना कन्या भोजन भी रखा हुआ है, तो उसी के लिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ आज। तो भाई आज हमारे यहाँ कन्या भोजन है, बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं। तो बस अब जाते हैं। मतलब ये बहुत लंबा सफ़र रहा है कन्या भोजन करने से कन्या भोजन जिमाने तक का। तो ये टफ सफ़र आखिर मैंने तय कर ही लिया है और अब बारी है कि घर में कन्या भोजन कराया जाए। तो उसकी सब तैयारियां अब करूँगी नीचे जाके। आज अभी को स्कूल नहीं भेजने का प्लान है, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है घर में, जब सब लोग आते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ और देखते हैं अभी नीचे जाके कि क्या होता है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं राधे राधे बोलकर। और हाँ, एक मिनट, ये रेड साड़ी सिंपल है, मतलब हल्की सी हैवी भी है, बट मैं इसको पहन लेती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। हैवी साड़ियाँ जब मौका मिले तब पहन लेना चाहिए, नहीं तो रखी की रखी रह जाती हैं संदूकदानी में। तो इसलिए मैंने इसको पहन लिया है फटाफट से। कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ की तरह नीचे जाके सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया। तो आज मैंने जवारे में भी थोड़ा सा जल सींचा। फिर उसके बाद मैं चली गई थी तुलसी जी में जल चढ़ाने। तो जल चढ़ा के मैंने परिक्रमा करी। और पता है आप लोगों को कल मैंने बताया नहीं, कल ना हमारी नई गाड़ी आई है, एक नई स्कूटी और हमने बाइक की है। तो उसकी पूजा हमने कल करी नहीं थी शाम को। अब आज उसकी सुबह सुबह पूजा भी होनी है। तो बस फिर हम सब चले गए थे नीचे स्कूटी की पूजा करने। तो यहाँ पापा जी स्कूटी पे स्वस्तिक वगैरह बना रहे थे। और यहाँ अभी देखो नारियल पकड़ के खड़ा है, जैसे खुद तोड़ ही लेगा, मतलब ऐसे स्टाइल में खड़ा है कि भाई वो खुद ही नारियल फोड़ लेगा। बच्चों का ये भी एक अलग ही होता है। आज अविक को मैंने स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि आज घर पे कन्या भोजन है। तो फिर अविक उसको एंजॉय करेगा, सब बच्चे आएंगे घर पे, इसको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। यहाँ मुझे वो फूल दे रहा था एक बड़ा सा, मम्मा ये तुम ले लो ऐसे कर रहा था। और बस फिर पूजा करी स्कूटी की। फिर उसके बाद माँ पापा जी चले गए थे लॉन्ग ड्राइव पे दोनों को। तो वो नए स्कूटी से घूमने के लिए गए, एक राउंड लेने के लिए गए। और वैसे भी कोई भी जाए और अविक ना जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस दोनों, अब बीच का बंदर अविक भी उनके साथ में लटक गया जाने के लिए। फिर वो लोग गए और फिर मैं ऊपर आ गई। फिर अपना कॉफ़ी वगैरह पिया मैंने, नाश्ता वगैरह सबका हुआ। देन लग गई थी मैं खाना बनाने की तैयारी करने में, क्योंकि 11 बजे के पहले पूरा खाना बन जाना था, भोग भी रखना था। और साथ साथ में सब लड़कियां भी 11 बजे आ जाएंगी, उनको टाइम दिया हुआ था 11 बजे का। तो आज सब कुछ ना जो भी बनने वाला है वो सब बिना प्याज लहसुन का बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से टमाटर वगैरह प्यूरी के लिए रेडी कर रही हूँ, जो चने की सब्ज़ी की प्यूरी बनाना है उसके लिए रेडी कर रही हूँ। साथ साथ में तेल निकाल लिया था। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीडियोज़ में कवर नहीं कर पाते हम हमेशा, लेकिन होती बहुत सारी हैं।
और फिर चने की ग्रेवी अच्छे से सिका गई थी तो मैंने इसमें अंदाज़े से पूरे मसाले डाले हैं। जब आप कोई काम क्वांटिटी में करते हैं ना तो उसमें आप भगवान भरोसे ही चल रहे होते हैं, बस मन अच्छा रख के खाना बना सकते हैं, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं होता कि ये इतना डालना है या ये इतना डालना है। इसमें सब कुछ आपके मन रूप से डलता है, मन से डलता है, भाई जितना डालना है बस उतना डाल दो। तो यहाँ वही चल रहा था, मेरा अनुमान से सब कुछ चल रहा था। लेकिन उस दिन सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी थी चने की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, काफ़ी अच्छी लगी, सब लोगों ने बहुत सराहा उसको। आज हमारा मेन्यू होने वाला था चने की सब्ज़ी और साथ में पूड़ी, शीरा, साथ में ना हम बनाते हैं फीकी दाल चावल, क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं ना, कई बार क्या होता है ना, वो लोग सब्ज़ी स्पाइसी या फिर पूड़ी नहीं खाते हैं। एक्चुअली यहाँ महाराष्ट्र में ना पूड़ी बहुत कम बनती है, जो तेल की पूड़ी होती है, कढ़ाई की पूड़ी होती है, वो बहुत कम होती है। यहाँ रोटियाँ ही ज़्यादा चलती हैं। तो वो बच्चे नहीं यदि ये खा पाते हैं तो वो दाल चावल तो खा ही लेते हैं। तो फीकी दाल बना ली थी, उसमें तड़का लगा दिया था मैंने जीरा और राई का। बस ये तड़का लगा के बस ऐसे ही रखी थी पूरी फीकी, विदाउट एनी स्पाइस, ताकि बच्चे ऐसे ही खा सके। और फिर अब बारी थी पूड़ी का आटा उसलने की। तो यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। पूड़ी का आटा जब भी उसलना हो ना, तो हम मोन के लिए उसमें हमेशा तेल का उपयोग करते हैं। तो तेल की जगह शक्कर के कुछ दाने डाल के देखना, आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल भी तेल नहीं पकड़ेंगी और बहुत अच्छी फूली फूली यम यम बनेंगी। ऐसा ही मुझे माँ ने सिखाया है, तो करती हूँ मैं वैसा ही, और काफ़ी अच्छी पूड़ियाँ वैसी बन जाती हैं। तो बस अब यहाँ मैं आटा लगा रही थी पूड़ी बनाने का, और बाकी सारा काम लगभग हो चुका है। और बस अब शीरा बनाना है। एक्चुअली हमने शीरा सबसे पहले शीरा ही बनाया था, पर शीरा बनाया और फिर जो पास में हमारे दुर्गा जी का पंडाल है, जहाँ दुर्गा जी बैठती है, तो वहाँ से आरती की आवाज़ आई, तो हमारा मन हुआ तो वहाँ पूरा शीरा दे आए हम। और फिर अब दोबारा से मैं शीरा बनाऊँगी। यहाँ मैं रवा सेक रही थी शीरा बनाने के लिए फटाफट से, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हो चुकी है, बस अब यही बनना बाकी है। तब तक आटा भी भीग जाएगा और साथ साथ में ना फिर उसके बाद में पूड़ियाँ तल लूँगी। ऐसा था मन में कि देखते हैं, वैसा ही करना था। तो बस अब यहाँ मैं रवा सेक रही हूँ, और माँ मुझे गाइड कर रही थी कि हाँ थोड़ा सा घी और लगेगा या बस घी हो जाएगा, ऐसा वो मुझे बता रही थी। कोई भी चीज़ बड़ों के गाइडेंस पे बनाई जाए तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। और अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि सब कुछ अपने मन से बना लूँ, तो फिर मैं बीच बीच में उनकी हेल्प लेती रहती हूँ। तो यहाँ बस शीरा बन रहा था और रवा मैं सेक रही थी। और फिर जब धीरे धीरे रवा हल्का सा गोल्डन हो गया, तो अब मैं इसमें गरम गरम पानी डाल दूँगी। मैंने केटल में ऑलरेडी पानी रख दिया था गरम होने के लिए, और पानी पड़ते ही ये दोगुना शीरा हो जाएगा फूल के, और साथ साथ में फिर उसके बाद इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी। देन थोड़ा सा हल्का सा इलायची पाउडर डाल दूँगी। आप चाहें तो किसी भी तरह के फ्लेवर के लिए कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केला ऐड कर देना मैश किया हुआ, तो बहुत यम लगता है। लेकिन मैंने आज केला ऐड नहीं किया था, क्योंकि केले वाला जो शीरा होता है वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, और ऐसा सिंपल शीरा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चलता है, फ्रिज में रखा रहे तो भी ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मैंने विदाउट केले वगैरह के बनाया था। तो यहाँ बस अब शीरा बन के भी फटाफट से रेडी हो गया था।
अब शीरे में शक्कर भी ऐड कर दी है और ऐड कर देंगे ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ शीरा भी रेडी हो गया है और साथ साथ में ना चने की सब्ज़ी भी बन के पूरी तरह से तैयार है। अब लगभग मेरी पूरी रसोई बन गई है। अब बस मैं एक बार फिर से पूरा गैस क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी और देन उसके बाद में पूड़ियाँ उतारना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं जैसे ही पूड़ी उतारने के बारे में सोचा ना, वैसे ही लड़कियाँ आ भी गई थी। तो फिर मुझे उनको 10 मिनट बैठाना पड़ा कि आप 10 मिनट बैठो सब लोग, मैं पहले भोग लगा देती हूँ और माता जी को भोग रख के आ जाती हूँ चौक में, फिर आप सबको जिमाती हूँ। सब्ज़ी देखो कितनी यम दिख रही है ना, जितनी दिख रही है ना उतनी ही स्वाद बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। वैसे हम लोगों ने ना सप्तमी के दिन ही नहीं, पंचमी के दिन ही कन्या जिमा दिया था। आप लोगों ने किस दिन जिमाया था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग किस दिन जिमाते हैं। वैसे अष्टमी के दिन जिमाना चाहिए, लेकिन कन्याओं के अपॉइंटमेंट्स अष्टमी पे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मिलती ही नहीं है, इसलिए हमने एक दिन 2 दिन पहले जिमा दिया था। फिर यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा सा पुरस के हमारे घर के माता जी को, जहाँ घट बैठाया हुआ है हम लोगों ने, वहाँ पे भोग लगाया। और अब इसके बाद में एक थाली पूछी थी, फिर एक थाली पुरस के मैं ले गई थी, जो हमारे चौक में माता जी बैठे हैं उनके पास में ले गई थी। तो यहाँ पे मैंने वो पातल रखा और उसके बाद में उससे भी पानी फेर के माता जी को भोग लगा के आया कि भाई अब आप जिमो और मैं जाती हूँ घर पे कन्याएं जिमाने के लिए। फटाफट से फिर सबके पातलपुर से सबको बैठाया जिमने के लिए। सारी लड़कियाँ एक साथ में यहाँ पर बैठ गई थी जिमने। तो पहले तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मैं सबको पुरस्दारी कर रही थी। और फिर सबको पुरसने के बाद जब सब स्टेबल हो गए, फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे से क्लिप्स इनके मैंने यहाँ पे ले लिए थे। तो इतना अच्छा कन्या भोजन हुआ ना, मस्त। 9 लड़कियाँ 2 लड़के ऐसे ये लोग सब जिम लिए थे। और फिर जब सबका झीमना हो गया तो मैंने सबको बोला कि अब आप लोग सब लोग सोफ़े पे बैठो, मैं सबको टीका लगाती हूँ। देन उसके बाद आज मेरा मूड हुआ कि यार सबको ना महावर भी लगाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे टीकी लगा रही थी सबको। देन उसके बाद एक एक सबको ना महावर लगा के दिया, ऐसे पूरा पूरा। सबके पैर इतने सुंदर दिख रहे थे एंड इन लोगों को सबको ना इतना पसंद भी आ रहा था। लड़कियों को सब कह रही थी कि अरे कितना सुंदर लग रहा है, सबको इतना पसंद भी आ रहा था ना। सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पैर कितने सुंदर दिख रहे हैं, पैर कितने सुंदर दिख रहे हैं। देन सबको लगाने के बाद फिर मैंने ना माँ को भी लगा दिया था, आप भी लगा लो, देखो कितना सुंदर दिखता है। आप लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है क्या पता। हम बचपन में जाते थे ना तो मैं लगवाती ही नहीं थी, मैं सबको बोलती थी बस एक डॉट रख दो ना आंटी बीच बीच में, आप मत लगाओ ना, ऐसे बोलती थी मैं सबको। और फिर सबके लिए ना माँ चूड़ियाँ लेके आई थी ऐसे पहनाने के लिए एज गिफ्ट। तो हमने सबको गिफ्ट में चूड़ियाँ दी और कुछ पैसे दिए, देन केले वगैरह दिए, ऐसे करके सबको दिया। और फिर सबके पैर वैर पड़ के और सबको बैठाया, सबके साथ कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करी, सबकी फ़ोटो क्लिक करी। तो ऐसा हमारे यहाँ पे कन्या भोजन रहा। आपके यहाँ पे और क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी इसके अलावा भी कुछ करते हैं क्या तो वो ज़रूर बताइएगा। 2 3 जय माता दी। गुड। फिर सबका हो गया तो यहाँ पे अब मैं भी जिमने बैठ गई थी। चने की सब्ज़ी, शीरा, दाल और पूड़ी ली थी। चावल तो मैंने खाए नहीं थे, मुझे ना चने की सब्ज़ी और पूड़ी खाना बहुत पसंद है, और साथ में शीरा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं बस अभी ऊपर आई हूँ और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, सारा कुछ लाइक सब कुछ जिमाना करना सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। थोड़ी सी जल्दी जल्दी हुई, जैसे प्रसाद भोग रखने जाने की थोड़ी सी जल्दी जल्दी हुई, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अपने आप सब लोग जिम भी लिए, फटाफट से सब कुछ हो गया। एंड बस अब तो बहुत थकान सी लग रही है, अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी,
फिर उठ के वीडियो शूट्स वगैरह जो मुझे निपटाने हैं, एक बचा है लास्ट डे का पर्पल शूट का, वो मैं कर देती हूँ कंप्लीट। एंड देन मुझे साड़ियों का, जो साड़ियाँ सब आई हुई है उनका हॉल वीडियो शूट करना है, तो वो निपटाऊँगी। बस फिर मैं फ्री हूँ। ये अब नवरात्रि का शूट ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ नया नया दूसरा ट्राई करूँगी। तो बस चलो अब आगे का ब्लॉग थोड़ी देर में शूट करती हूँ, फिर कुछ बातें करती हूँ। पहले चेंज करती हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ी सी देर सोऊंगी फिर अच्छा लगेगा शायद। तो गाइस वेलकम बैक। मैंने जस्ट अभी एक बहुत सुंदर शूट किया है, बहुत सुंदर साड़ी का। मतलब सुंदर शूट तो नहीं, मैं उससे इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट कर लिया। अब मैं ना ये नवरात्रि वाले शूट से बहुत बोर हो गई हूँ, तो अब मुझे कुछ नया करना है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं ना कुछ थोड़े बहुत काम करने वाली हूँ, जैसे कि ये साड़ियों को अलग अलग मुझे कैसे इनके हॉल वीडियो शूट करने हैं, तो वो सब मैं करने वाली हूँ। अभी प्लानिंग कर लूँगी, क्योंकि कल दिन भर मैं अब ये सब काम कंप्लीट करके परसों मुझे सब कुछ रिटर्न डालना है। एनी हाउ तंग आ गई हूँ मैं सारे पार्सल देख के अब तो इन सबको रिटर्न डाल दूँगी। फिर नया भी तो ऑर्डर करना है ना, नया हॉल, दिवाली की तैयारियाँ करना है भाई। दिवाली का डेकोरेशन बुलाना है, आप सबको दिखाना है, मेरे घर के लिए बुलाना है, घर सजाना है, साथ साथ में अलमारियाँ साफ़ करना है। मुझे पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड लड़की हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत मैसी लड़की हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और मैं बहुत ज़्यादा मैसी लड़की हूँ। मेरा सारा सामान ना तितर बितर पड़ा रहता है, सदियों तक उनको मैं जमाती नहीं हूँ, इकट्ठा करती नहीं हूँ। हाँ, पर गंदगी नहीं रखती हूँ, जैसे कि मतलब बहुत गंदा हो रहा है ऐसा नहीं करती हूँ, साफ़ रखती हूँ, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रखना नहीं आता मुझे। जैसे लड़कियाँ होती ना इंस्टाग्राम पे, हाउ ऑर्गेनाइज्ड दे आर, लाइक उनका पूरा कबर्ड ऑर्गेनाइज्ड होता है, उनकी साड़ियाँ बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड होती है। अभी मैं मेरी एक देवरानी को देखा, उसके पेटीकोट कलर वाइज जमे हुए थे, रेड 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 रेड, ब्लू 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 ब्लू, शेड कार्ड बना के रखा था उसने पेटीकोट का। और क्या ऑर्गेनाइज थी उसकी अलमारी, आई जस्ट लव दैट। मतलब उसको, उसकी अलमारी देख के मुझे शर्म आ गई कि भाई अपनी अलमारी की हालत देखो। मुझे बहुत सारे लोग कभी कभी बोलते हैं कमेंट्स में कि आपकी अलमारी दिखाइए, आपका ऑर्गेनाइजेशंस दिखाइए। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया था, तुम सब मुझे फॉलो करना बंद कर दोगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो भाई अलमारियाँ सेट करना है, ऐसा टारगेट बनाया है कि 2 दिन में अपन ने ये काम कंप्लीट करना है। कल से भिड़ेंगे, नहीं कल सुबह तो पूरा शूट निपटाएंगे, फिर कल आफ्टरनून या इवनिंग से अलमारियाँ करना स्टार्ट करेंगे और परसों तक पूरी अलमारियाँ कंप्लीट कर देंगे, ऐसा टारगेट है। देखते हैं, अब समझते हैं कितना हो पाता है। तो ऐसी ऐसी बात है। खैर आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने आपकी दिवाली की सफाई कर ली? अलमारियों वाली अलमारियाँ जम गई हैं आपकी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, सी यू सुपर सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। आजकल तो मेरे रोज़ ही ब्लॉग आ रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं अपन लोग। चलो बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। आजकल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे ब्लॉग्स पे, 70 व्यू आ रहे हैं भाई। 70 कोई व्यू होता है क्या? कम से कम 1000 व्यू तक तो लेके जाओ, ऐसा तो मत करो। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।